हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का पुनः एक नया न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहने का मतलब अंकित प्रश्न संग्रह में, जो कि है विद्युत रसायन अध्याय के अंतर्गत। और इस अध्याय के अंतर्गत आज हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्रमांक है 9वां। अगर आप लोग 1 से लेकर 8 तक की अगर वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है, जाइए अच्छे तरीके से उसको देखिए। देखने के साथ साथ अपने नोट्स में अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कीजिए भाई। तो मैं तो यही आशा करूंगा इस प्रिपेयर करने के साथ आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हर एक वीडियो को देखते जरूर होंगे भाई। और यही आशा के साथ मैं यही बोलूंगा कि आप सभी लोगों का पढ़ाई इस वीडियो को देख करके अच्छे तरीके एवं अच्छी मजबूती के साथ चल रहा होगा। और उसी मजबूती को पुनः एक नया प्रदान प्राप्त कराने के लिए मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए पुनः न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हमारा प्रश्न बोलता क्या है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पेपर में आता ही आता है और पूछा ही जाता है। तो देर नहीं करते हैं। और अगर आप लोग सामने बैठकर अगर देख रहे हो वीडियो तो एक छोटा सा कॉपी और एक पेन लेकर के जरूर देख अपना बैठना भाई पढ़ने के लिए। ठीक, तो देखिए देर नहीं करते हैं। देखो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रश्न 9वां, Fe प्लस Zn2 प्लस से अभिक्रिया करके Fe2 प्लस प्लस Zn बना रहा है। अब देखो भाई, केवल इतना ही प्रश्न दिया है तो आप लोग को यहीं से समझ जाना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने वाली ये बात हो रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर ई नॉट का वैल्यू भी दिया गया है, विभव का वैल्यू दे दिया गया है। और विभव के वैल्यू देने के साथ अगर मानक विभव का अगर वैल्यू दिया रहता तो निर्णय समीकरण का यूज होता। यहाँ पर मानक विभव का वैल्यू नहीं दिया, अर्थात वोल्ट के रूप में कोई भी वैल्यू नहीं दिया। कहने मतलब एक प्रकार से नॉर्मल प्रश्न है, और नॉर्मल प्रश्न के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव वाला हम लोग ईएमएफ बराबर सूत्र रखते हैं, है कि नहीं। तो और क्या बोला जा रहा है, जिसमें ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn बराबर वैल्यू दे दिया गया है भाई जी, ऋणात्मक के रूप में है वैल्यू कि माइनस 0.76 वोल्ट। और उसके साथ साथ एक और वैल्यू दे दिया गया भाई ई नॉट Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe बराबर दे दिया गया है। ये भी एक प्रकार से ऋणात्मक में वैल्यू दे दिया गया है, जो कि है ऋणात्मक या फिर माइनस 0.44 वोल्ट है। तो प्रश्न बोल रहा है तो ज्ञात कीजिए कि उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं। तो कहने मतलब जो ये वैल्यू दिया है, वैल्यू देने के साथ साथ जो ये वाला अभिक्रिया जो हमारा दिया गया रासायनिक अभिक्रिया, क्या इस प्रकार का भी रासायनिक अभिक्रिया बन सकता है या नहीं, इसको हमको बताना है भाई। तो इसको बताने के लिए हम लोग को सर्वप्रथम पहचानना पड़ेगा कि इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। कहने मतलब किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। देखो क्या क्या दिया गया, अगर हम हल करना प्रारंभ करेंगे फिर उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है कि हमारा जो अगर हम आयरन Fe की बात करेंगे, अगर Fe की बात करेंगे, यहाँ पर Fe सिंगल है, यहाँ आकर के Fe क्या हो गया भाई 2 प्लस आवेश बन गया। कहने मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, किसी को दिया है। और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर हम लोग यह जानते हैं, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसके ऊपर प्लस आवेश चढ़ता है, तब वह कहला जाने लग जाता है भाई ऑक्सीकरण। क्या कहला जाता है भाई, ऑक्सीकरण। ठीक, क्या कहलाता है तो ऑक्सीकरण। और आप लोगों को मैं एक शब्द और बता देता हूं भाई, ऑक्सीकरण और रिडक्शन, खैर उसको बाद में बताऊंगा। देखो और सेकंड में क्या है भाई, यहां पर एक Zn है 2 प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, नॉर्मल Zn में हो रहा है। अब देखो आप लोग तो जान चुके हैं, एक जब ऑक्सीकरण हमको पता चल गया, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाई अपचयन। या फिर यो भी नहीं पता चल रहा है, अगर मान लेते हैं ऑक्सीकरण नहीं पता है तो अपचयन को देख लो। इसने किसी को पहले से इलेक्ट्रॉन देकर के बैठा है ना भाई, 2 प्लस आवेश है मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन देकर के बैठा है। और बैठा है तो लास्ट में फिर कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। कहने मतलब हमने किसी को उधारी दिया था तो उतना टाइम हम लोग क्या थे भाई, एकदम देने मतलब देने वाले थे, दे चुके थे, तो हमारे ऊपर क्या था भाई प्लस बैठा था। अब उसने हमको लौटा दिया तो जस का तस अर्थात बराबर हो गया। ठीक, तो इसका क्या हो गया भाई, जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब वो क्या हो जाता है भाई, उसका रहता है भाई अपचयन। अब देखो कई बच्चे बोलेंगे सर आप ग्रहण कर रहे हैं तो माइनस आवेश चढ़ना चाहिए ना, क्यों नहीं चढ़ रहा है भाई, इसी ने ही तो दिया था, है कि नहीं, इसी ने तो इलेक्ट्रॉन दिया था। अगर नहीं दिया रहता तब जाकर के ये सब होता, है कि नहीं। ठीक, ये हो गया भाई।
अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें वैल्यू भी दे दिया गया। देखो वैल्यू को मैं यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन आप लोगों को पेपर में लिखना पड़ेगा भाई। तो याद कीजिए कि यह संभव है कि नहीं। तो संभव है कि नहीं, इसके लिए हम लोग को एक सूत्र याद रखना पड़ेगा भाई। वो सूत्र है ई नॉट सेल अर्थात ईएमएफ वाला, माना कि ईएमएफ वाला सूत्र याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वाला, कि ई नॉट क्या हो जाता है भाई यहाँ पर कैथोड, ठीक। उसके बाद फिर क्या आता है भाई ई नॉट एनोड। अब आ गया ना फिर से समस्या, ये कहां से एनोड और का यहां से कैथोड आ गया सर। हमने तो ऑक्सीकरण अपचयन का पहचान किया है, एनोड और कैथोड का कहां पहचान किए हैं, ठीक। तो इसको भी हम लोग बताते हैं भाई। देखो इसके लिए एक छोटा सा क्या है भाई, ट्रिक है। ट्रिक कहने मतलब जो मेरे प्यारे बच्चे ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसको अच्छे तरीके से पता है। देखो एक आप लोग शब्द याद रख लो भाई, लोन शब्द। सबको पता है लोन, आजकल मोबाइल लेते हैं, लोन लेते हैं 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 20 लाख 1 रुपया का लोन, ठीक। तो कहने मतलब ये लोन में जो ए एन होता है, या ए एन का मतलब आप लोग समझ लेना भाई एनोड। क्या समझ लेना भाई, इसका मतलब आप लोग एनोड। और एनोड के पहले हमको दिखाई दे रहा है भाई ओ, तो ओ का मतलब समझ जाना भाई ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को ही इंग्लिश में बोल देते हैं भाई ऑक्सीडेशन, ठीक। छोटा छोटा लिख रहा हूं, अगर नहीं दिखाई देगा तो शब्दों को सुन लीजिए भाई। तो हमने क्या बोला, ये एन से याद रख लेना एनोड, ओ से रख लेना ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। तो याद रखना एनोड में क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण होता है, ऐसे इसको याद रख लेना। अर्थात एनोड के स्थान पर अब क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीकरण। अब जब एनोड के स्थान पर ऑक्सीकरण लिखा रहा है तो कैथोड के स्थान पर क्या लिखा जाएगा भाई, आम बात है, क्या लिखाएगा भाई, यहां पर तो दिया ही नहीं है, कैथोड के स्थान पर अपचयन लिखा जाएगा। तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। यहीं पर लिख रहा हूं भाई, देखो नीचे में अपचयन लिख देते हैं, समझ जाना। और यहां पर लिख देता हूं मैं ऑक्सीकरण, ये है कि नहीं। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे भाई, कि जो हमारा ई नॉट सेल होता है, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई नॉट सेल बराबर, देखो अपचयन किसका हो रहा है, तो जिंक से जिंक प्लस का हो रहा है, तो जिंक ये वाला हो गया, हुआ कि नहीं। तो यहां पर क्या हम लोग ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। यस और नो कमेंट करके जरूर बताना, समझ में आ रहा है कि नहीं भी बताना। अगर बच्चे लोग समझ चुके हो तो इसको डायरेक्ट जल्दी जल्दी आंसर ला करके बैठ जाओ पहले से ही, है कि नहीं। फिर ये हमारा जाता है भाई माइनस, उसके बाद फिर ये क्या आ जाएगा भाई ई नॉट आ जाएगा। देखो ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण हम किसका हुआ इसमें बोला जा रहा है, तो एफ ई का हो रहा है, तो एफ ई अर्थात यहां पर हो जाएगा भाई Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe। इतना हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, लिख सकते हैं ना। अब देखो हमको वैल्यू पता है भाई ई नॉट Zn2 प्लस एन Zn का वैल्यू कितना दे दिया, माइनस 0.76 वोल्ट। यहां पर दे दिया भाई ई नॉट Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe का भी वैल्यू दे दिया गया है माइनस 0.44 वोल्ट। तो क्या हम लोग मान को रख सकते हैं, यस और नो कमेंट में जरूर बताना, है ना भाई। तो देखो जैसे हम लोग इसको मान को रखेंगे, ई सेल बराबर Zn प्लस Zn का वैल्यू कितना है, माइनस 0.76। उसका फिर से माइनस। अब देखो फिर क्या है सेकंड में Fe2 प्लस, इसका वैल्यू इसमें दिया है माइनस में दिया, देखो अब इसको हम लोग लिखेंगे भाई ब्रैकेट में, है कि नहीं। और 0 कितना दे दिया गया है 4। ये सेकंड कार्य अब हमारा क्या रहेगा भाई, ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस से गुणा फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा भाई, ये ई नॉट सेल बराबर माइनस 0.76, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस में कन्वर्ट और 0.44 हो गया नहीं। प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो जीत किसका होता है, माइनस का ही होता है कि नहीं। चिन्ह किसका लगता है, जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह। अब यहाँ पर बड़ा 7/6 है, तभी क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो 6 में 4 जाएगा तो बचेगा 2, 7 में 4 जाएगा तो बचेगा 3, 0 अर्थात 0 का 0। और इसका वैल्यू किस में रहेगा भाई, देखो माइनस में रहेगा। और यही हमारा क्या है आंसर। अब यहां पर याद रख, मतलब बताने वाली बात यह है, क्योंकि प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया संभव है कि नहीं। तो याद रखना अगर हमारा ईएमएफ अर्थात ई नॉट सेल बराबर अगर हमारा वैल्यू आ जाता है कि इसमें ऋणात्मक में,
जैसे कि अभी आया भाई, तो इस प्रकार का अभिक्रिया संभव नहीं होता है, याद रखना भाई। अगर ऋणात्मक वैल्यू आ गया तो इस प्रकार का अभिक्रिया संभव नहीं होता है। कब संभव होता है भाई? जब ई नॉट सेल बराबर क्या आ जाता है भाई? केवल और केवल धनात्मक, तब जाकर के यह संभव होता है भाई। तो इसको जरूर याद रखना। तो यही पूछा गया है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे भाई? चूंकि हमारा अभिक्रिया का उत्तर ऋणात्मक में आया है, या फिर ई नॉट सेल बराबर लिखें क्या? देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, है कि नहीं? देखो भाई उसको भी लिख देते हैं, ऊपर में लिख रहा हूं मैं। देखो क्या लिखेंगे इसके जस्ट नीचे में, चूंकि, ठीक, जो ई नॉट सेल बराबर सेल का, सेल ऋणात्मक होने के कारण, ऋणात्मक होने के कारण यह अभिक्रिया संभव नहीं है। यह रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक, केवल इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद फिर हमको 3 नंबर हमारे हाथों में, क्योंकि ज्यादा नंबर का नहीं आता भाई, उतना लंबा भी नहीं है, केवल यहाँ पर बस दिमाग लगाना है। फिर उसके बाद फिर ये वाला हमको फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, उसके बाद फिर ये कंप्लीट है कि नहीं? अगर ये फार्मूला अगर याद हो गया तो फिर दिक्कत ही नहीं है। आया समझ में, है कि नहीं? तो आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को यह वीडियो और यह आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो एक प्यारा सा थंबनेल वाला कमेंट बॉक्स पर सभी बच्चों का दिखना चाहिए भाई। जितना बच्चों का व्यू उतना बच्चों का एक एक छोटा छोटा प्यारा प्यारा कमेंट, और साथ ही साथ जितना व्यू उतना अगर लाइक जाता है तो बहुत अच्छी बात है भाई। मैं तो यही आशा करूंगा कि सभी बच्चे, सभी मेरे प्यारे दोस्त लोग मेरे वीडियो को लाइक करते ही करते हैं भाई, और सब्सक्राइब करके पहले से बैठे हैं भाई। ठीक, तो अगर नोट्स बनाना चाहते हो मैं हट देता हूं भाई, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक, तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार से एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे तैयारी कीजिए, फुल मन लगा के तैयारी कीजिए। धन्यवाद।